की पानी जैसी महत्वपूर्ण डिमांड पर आपने मुझे अवसर दिया। सभापति महोदय, हम पानी की डिमांड और बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चर्चा आरंभ करूं उससे पहले मंत्री महोदय का एक बार ध्यान आकर्षित करूंगा आपके माध्यम से कि 12 जनवरी को हमने 2 साल तक मेहनत करके छोटी छोटी स्कीम्स की 3 लाख की, कहीं 5 लाख की, कहीं 7 लाख की, ऐसी कई विधानसभाओं की स्कीमें बनाकर पीएचडी मुख्यालय तक, फाइनेंस तक और टेंडर तक भेजी और 12/1 को एक ऑर्डर निकलता है कि देयर इज नो बजट अवेलेबल और 2 साल की सारी स्कीमों को निरस्त कर दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय कटाक्ष नहीं कर रहा, नहीं कोई आक्षेप कर रहा हूँ। हो सकता है कि इनको किसी और प्लान के कारण किया होगा, पर 2 साल की मेहनत पूरी पानी में मिल गई और पानी पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन स्कीम्स को आप पुनः यदि जीवित कर देंगे, इनके टेंडर लगा देंगे तो लोगों को इसको फायदा होगा और हजारों कॉलोनियाँ जो पानी के बिना है। और सभापति महोदय, जयपुर की हम बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों समझ में आता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी जयपुर में आज भी टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। जितनी पानी की हम कॉलोनियों में पानी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कॉलोनियों में टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। सभापति महोदय, हर वर्ष मार्च जब आता है, सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, मैं कोई सरकार पे आक्षेप नहीं कर रहा, हर वर्ष मार्च जब आता है, जब एक कंटिजेंसी प्लान बनाया जाता है, और अभी हाल ही में आपने खुद ने देखा होगा मंत्री महोदय ने पैसे सैंक्शन भी कर दिए, क्योंकि तो करना ही था। अब मार्च आ रहा है, अगले महीने गर्मी शुरू हो जाएगी, लेकिन 60 करोड़ 100 करोड़ रुपए हर वर्ष कंटिजेंसी प्लान के नाम पर बाहर जाता है और फिर लास्ट में ऑडिट होती है कि ये घपला हो गया, ये ओटीटी नंबर जनरेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय कि आप इस व्यवस्था में थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार करेंगे तो ये टैंकर व्यवस्था हम खत्म कर पाएंगे। कम से कम राजधानी का ऐसा दृश्य नहीं देखना पड़े, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। सभापति महोदय, जयपुर शहर में लगभग 2200 से ज्यादा ट्यूबवेल खोदे जा चुके हैं। अभी छूट भी दी है ट्यूबवेल खोदने की, पानी पाताल में चला गया है। 2200 से ज्यादा ट्यूबवेल खोदे जा चुके हैं। नए ट्यूबवेल के हम ऑर्डर्स कर रहे हैं, पर कभी यह भी आंकलन करें कि पुराने कितने बंद हो गए। आपकी खुद की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट में है कि 700 से ज्यादा ट्यूबवेल जयपुर शहर के बंद हो चुके हैं। या तो कनेक्शन नहीं है, या पानी खत्म हो गया, या वो खराब हो गए। जैसे अभी कई सदस्यों ने कहा कि किसी में सिंगल फेज नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, इस प्रकार की है। सभापति महोदय, मैं राजधानी में ही मेरे क्षेत्र सांगानेर की समस्या बता रहा हूँ। सांगानेर वो क्षेत्र जहाँ बिसलपुर का पानी आता है, स्टोरेज होता है, और पूरे जयपुर में हमारे सीने में लाइनें खोदकर सांगानेर के सीने में पूरे जयपुर को पानी सप्लाई दिया जाता है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि घर का पूत कुंवारा डोलर, पड़ोसियों का फेरा हो रहे हैं। वो स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र की हो रही है मंत्री महोदय। हमारे क्षेत्र में बांकरोटा क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, नारायण विहार, रामपुरा रोड क्षेत्र, पृथ्वीराज नगर, डाणी कुमावतान, सिरोलियों की डाणी, मदरामपुरा, तेजाजी का बाड़ा, माल की डाणी, डिग्गी रोड, मुआना रोड, शिकारपुरा क्षेत्र, झूलेलाल नगर, हीरावाली खारडा, देवराज नगर, सीजी नगर, जोतरावाड़ा, बागड़ों का बड़, कोकावास, गोवर्धन नगर, काला बड़ के फाटे का आसपास पूरा क्षेत्र, कृषि नगर, टिब्बा टोल टैक्स, इंडिया गेट, प्रताप नगर, चक गेटोर, श्योपुर, रिको कांटा, कल्याणपुरा, सचिवालय नगर और पत्रकार कॉलोनी के आसपास आज भी टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। पीने के लिए पानी की कोई सुविधा नहीं है। सभापति महोदय, 600 से ज्यादा कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है सांगानेर में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिसलपुर की पानी के इंतजार हम लगातार कर रहे हैं। मानसरोवर क्षेत्र, गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा क्षेत्र, जहां 25-25 साल पहले लाइनें डल गई थी, वो लाइनें अस्त व्यस्त हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है। वहां 30-40% लीकेज है पानी का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको आप जल जीवन मिशन अर्बन भी शुरू हो गया है, आप उसमें ले लें, लेकिन इन लाइनों को रिपेयर करने या इनको बदलवाने का काम करवाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। सभापति महोदय, 25-30 सालों पहले लाइनें डल गई। जब मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी जयपुर शहर की समस्या है कि यहाँ एक तरफ तो जयपुर शहर को माननीय राजस्थान पत्रिका की गुलाब कोठारी जी का जो हाईकोर्ट में आदेश चल रहा है, उसके हिसाब के शहरों की आबादी को बाहर विस्तार करने से रोका जा रहा है। शहर वर्टिकल बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बहुमंजिला इमारतों में जो लाखों लोग रह रहे हैं, अभी सब एमएलए को भी आपने मानसरोवर शिफ्ट किया है, थोड़े दिनों में ये भी आपको फोन करेंगे पीने का पानी नहीं आ रहा। बहुमंजिला इमारतों को बिसलपुर का पानी देने का अभी तक कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में गंभीरता से विचार करके बहुमंजिला इमारतों को पानी उपलब्ध करवाएं। सभापति महोदय, वसुंधरा जी के समय में हमारी सरकार में 1104 करोड़ रुपए की जो ये क्षेत्र मैंने आपको बताया, इस क्षेत्र की योजनाएं बन चुकी थी, टेंडर प्रोसेस में आ गया था, सर्वे हो गया था। 2 साल से लगातार कभी एंड एफ जारी करने के नाम पर,
कभी उसके फाइनेंशियल सैंक्शन के नाम पर उनको दोबारा से रीअलोकेट कर करके बार बार में। अभी मुख्यमंत्री जी ने उसकी पुनः बजट में भी एक छोटे से एरिया की घोषणा कर दी 114 करोड़ की। मेरा निवेदन है, सरकार के पास पैसा नहीं है, आप इसकी पूरी योजना बनाकर केंद्र में भेजें। आधा पैसा मोदी जी से दिलवाएंगे, आधे पैसे की व्यवस्था आप कर दें। ये 1104 करोड़ की आप व्यवस्था करवाकर हमारे क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। मंत्री महोदय, मैं मांग करता हूं कि इसमें प्रस्ताव बनाकर आप भेज दें। इसी प्रकार जो ये आपके 15-20 जल चिकित्सक जो मैंने भी आपको बताया, और एक सबसे बड़ी समस्या सभापति महोदय कि सी स्कीम में और सिविल लाइंस में यदि कोई 250 गज का प्लॉट पानी का कनेक्शन लेता है तो उसके 2500 रुपए में कनेक्शन हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। और अभी गंगा देवी जी के और मैं बेचारा अशोक लाहौटी और गंगा देवी जी के एरिया में हमारे यहाँ 250 गज के उसके प्लॉट में कनेक्शन यदि पानी का मांगते हैं तो 40,000 से 50,000 रुपए का खर्चा आता है। ये अन्याय क्यों मंत्री महोदय? ये आपके यहाँ एक प्रपोजल भी बना था, सबको समान करें। सिविल लाइंस में 2500 रुपए और हमारे बाहर के क्षेत्र में जहाँ गरीब लोग निवास करते हैं वहाँ 50,000 रुपए। ये किस बात का अन्याय है? कनेक्शन तो सभी लेते हैं, इस कारण से लोग अवैध कनेक्शन जोड़ते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको कहूंगा कि अभी जिस प्रकार से पानी के लिए हमने महत्वपूर्ण किया, 1899 में जब अकाल आया, जयपुर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 1899 में जब अकाल हुआ उस समय में यहाँ के महाराजा माधो सिंह जी द्वितीय ने चीफ इंजीनियर स्वीटन एस जैकब के साथ मिलकर 2 दर्जन बांध बनाए थे। हमारे यहाँ उस जमाने में पानी की कल्पना शुरू की थी। आज मैं पढ़ रहा था एक पेपर यहाँ पे कि राजस्थान में पानी कितना महत्वपूर्ण है, कि राजस्थान का पहला बजट 7 अप्रैल 1952 को वित्त मंत्री आदरणीय नाथूराम जी मिर्धा ने पेश किया। इस पहले बजट की पहली लाइन, जिसमें सिंचाई के लिए 400 लाख रुपए और ग्राम्य जल प्रदाय योजनाओं के लिए 100 लाख रुपए और जल प्रदाय रिपेयरिंग के लिए 30 लाख रुपए, ये आजाद भारत का राजस्थान का पहले बजट की पहली लाइन है। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विभाग है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सांगानेर क्षेत्र में भी महारानी फार्म का बांध, गुलर का बांध, नेवटा चंदलाई का बांध, ये सब हमारे क्षेत्र में शामिल थे। और जयपुर शहर के परकोटे में तो आज भी ये कहते हैं, आप ये आदरणीय मुख्य सचेतक महोदय और हमारे ये रफीक जी और सब वहाँ के वो हैं कि एक घोड़े पर बैठकर आदमी निकल जाए, इतना बड़ा वाटर सर्किट जयपुर में यहाँ बना हुआ है। यहाँ का पूरा पानी इकट्ठा होकर ताल कटोरा में जाता था, ताल कटोरा से रामगढ़ बांध में जाता था। 60 मीटर तक रामगढ़ बांध की भराव क्षमता थी। जयपुर शहर में लगभग 75 लाख लीटर पानी 60 वर्षों तक रामगढ़ बांध से सप्लाई हुआ। आज रामगढ़ बांध भूमाफियाओं के हत्थे चढ़ गया। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कई सरकारें निकल गई, लेकिन रामगढ़ बांध में आज 1 इंच पानी नहीं आ रहा। ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है और सोचनीय विषय भी है। सभापति महोदय, अभी हाईकोर्ट ने पेयजल की किल्लत को देखकर बिसलपुर बांध के संबंध में एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बिसलपुर बांध में 11.5 टीएमसी पानी है केवल, भी क्यों नहीं बिसलपुर बांध को केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिजर्व किया जाए? क्योंकि यदि वहां पर खेती के लिए यदि पानी देना है तो 24 टीएमसी पानी होना चाहिए। ये आपका सर्वे में भी, आपकी उसमें रिपोर्ट में भी है। वहां 24 टीएमसी पानी है ही नहीं, तो उसको खेती में रोककर इसको केवल आप पीने के पानी के लिए रिजर्व करें। इसके साथ ही बिसलपुर में आवक बढ़ाने के लिए चंबल नदी के सहायक ब्राह्मणी नदी को जोड़ने का, बिसलपुर जोड़ने का एक प्रोजेक्ट बना था। वो तो आपके पास पेंडिंग है, वो तो कोई केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। 5808 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपके यहाँ से फाइनेंस की स्वीकृति भी हो गई, केवल डीपीआर बननी बाकी है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि ये हो जाएगा तो जयपुर सहित आसपास के 5-6 जिलों में पीने की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रदेश में हर 5वां आदमी रसायन युक्त पानी पी रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 19,575 बस्तियों में प्रदूषित पानी है और फ्लोराइड युक्त पानी है। मैं सभापति महोदय आपको यह भी बताऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का जो 1999 का पहला बजट, समाप्त करें, उस बजट में भी सभापति महोदय, अब आपके आने से तो थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी कि आप थोड़ी मेरी ध्यान रखेंगे। श्री बलजीत यादव, 1999 के उस बजट में गहलोत साहब ने संकल्प रखा था कि राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसमें आप गति बढ़ाएं। 2019-20 में आपने जो बजट था उस बजट में भी जल जीवन मिशन का जो हिस्सा था वो खर्च नहीं हुआ। 20-21 में भी खर्च। धन्यवाद सभापति। 2 मिनट बलजीत भाई, 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूं। और सभापति, मैं बलजीत भाई बस एक कविता के माध्यम से बात पूरी कर रहा हूं। मुझे पता है सभापति महोदय बोलने नहीं देंगे। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि नहीं बचा धरती पर पानी, बहा व्यर्थ बेईमानी में, खूब मिटाया हमने तुमने पानी यूं नादानी में।
कितना घाटा उठा चुके हैं हम अपनी मनमानी में। ना रामगढ़ में आया पानी, ना ही बिशलपुर में बचेगा पानी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत यादव। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पे बोलने का मौका दिया।